चलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स आपका स्वागत है। चलो एक एओडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, टेंजेंट नंबर का। बोला हुआ कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब एट व्हिच स्लोप, यानी कि उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट जो भी हमें दिया होगा उसकी इक्वल होगा। तो तुम इसको x और y पे भी लेके कर सकते हो, तुम चाहो तो a और b को भी, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट भी a कॉमा b, उससे भी कर सकते हो। मैं x और y में कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले एक तुम्हें वो बना दूं, सपोज अगर ये कर्व है और ये हमारा पॉइंट है। पॉइंट क्या है? x कॉमा y है, ठीक है ना। तो सिंस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब देखो, ये तो हमने स्लोप निकाल दिया, लेकिन स्लोप क्या होता है? किसी पॉइंट के ऊपर ही होता है। चलो पॉइंट अगर तुम लेना चाहो, चलो मैं इसमें पॉइंट इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि पीछे के सारे क्वेश्चन एक्स और वाई में किया है, तो एक पॉइंट कुछ तुम अलग लोगे तो वो भी समझ लो कि कैसे उसको यूज करते हैं। सो इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, देख रहे हो ना, a और b। और ये जो कर्व है वो क्या है? वो y इक्वल टू एक्स क्यूब है। ओके, सो यहाँ पे तुम रिक्वायर्ड पॉइंट को a कॉमा भी ले सकते हो। तो फ्रॉम क्वेश्चन अब क्या बोला हुआ है? फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है ना, बोला हुआ है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b। देखो, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है? b है। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू b, सो दिस इंप्लाइज 3a स्क्वायर इक्वल टू b। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिंस a कॉमा b लाइज ऑन y इक्वल टू एक्स क्यूब, सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू a क्यूब, ठीक है ना। ये क्या? ये क्यों? क्योंकि कर्व के ऊपर लाई अगर a और b कर रहा है तो कर्व को भी तो सेटिस्फाई करेगा ना, यानी कि y की जगह पे b और x के जगह पे a क्यूब, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 2। देखो, फर्स्ट में b इक्वल टू 3 स्क्वायर है और सेकंड में b इक्वल टू a क्यूब है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 a क्यूब इक्वल टू 3a स्क्वायर। ओके, सो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। एक चीज़ नोट कर लेना, कभी भी ऐसे a स्क्वायर को a क्यूब से नहीं काटना है, क्योंकि एक जो आंसर होता है ना वो तुम कैंसिल कर देते हो, जो कि जरूरी आंसर है, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं काटना है, उसको इस तरफ लेके आना है, राइट साइड में 0 बनाना है और फैक्टराइज करके फिर उसको हमें यूज करना है। सो इम्प्लाइज a स्क्वायर a माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 0 कॉमा 3। हमारे a के दो वैल्यूज आ गए। सो अब इसको तुम कहीं भी पुट कर लो, यहाँ पे कर्व में पुट करो या कहीं भी पुट करो, उसका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। सो इम्प्लाइज b इक्वल टू 0, और जब a को 3 पुट करोगे तो 3 का क्यूब यानी कि 27, तो 0 कॉमा 27। देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द कर्व इज इक्वल टू 0 कॉमा 0 एंड 3 कॉमा 27। ओके, चलो ये हमारे पॉइंट्स ऑन द कर्व हो गए, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।